मंदिर मांगा गया था, डंके की चोट मैं कह रहा हूँ 60,000 के 60,000 मंदिर लेंगे और जिसकी औकात हो रोक लो। जन लोकपाल लाएंगे, उसे भोगपाल और जोगपाल बना दिया। ना वो कांग्रेस बढ़िया थी जिसने 4-4 पीएम दिए। सुनो अब सुनो, जिसने देश को 4-4 पीएम दिए पर शीश महल नहीं बनाया, उसने 10 साल में शीश महल बना दिया जबकि पीएम नहीं बना। बहन तक एक बार लाड लड़ाने की बात होती है, प्रेम की संबंध की बात होती है, बहन भाई की एक मर्यादा भी होती है। मर्यादा नहीं जबरदस्ती कर रहा था यही। अब बताओ ऐसे लोग अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के अगर मुख्यमंत्री होंगे तो क्या होगा देश का चरित्र। मोहर्रम में जो जाते हैं उसमें लड़ाई नहीं होता है, ये इसमें क्यों होता है, क्या बोलते हैं रामनवमी में क्यों होता है। लॉरेंस भाई एक बात कहते हैं, तो कोई नेता हो अभिनेता हो कोई भी हो, हमारे धर्म के बारे में बोलेगा, समाज के बारे में गलत बोलेगा, फिर कोई भी हो इलाज कर दिया जाएगा। दिल्ली की जनता भी जानती है, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। ना बेल ना जेल। अब अगर दोबारा गड़बड़ की देश दिल्ली की जनता कर देगी सीधा प्रभु से मेल। मैं तो दिल्ली में यही कह रहा हूँ, केजरीवाल ही आएंगे बस। भाजपा नहीं आनी चाहिए। भाजपा बिल्कुल नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं वो दम पर। कैसे, किस कारण से, क्यों नहीं आ रही हैं? नहीं अच्छा, किस 5 काम बताओ मुझे उसे अरविंद केजरीवाल के 5 काम बताओ जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 5 काम बताओ। 5 का बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम। 5 बताओ। देखो सुनो, स्कूल दिया, स्कूल का है, बिजली का है, बस में स्कूल बनवाया, स्कूल शिक्षा दे रहे बच्चों को अच्छा सरकारी। हमारे यहाँ पे बनाया, हमें पता है, हम नागलो से आते हैं, नागलो में बनाया है, नागलो में प्रेम नगर सूखी नहर पे जाके देखना, नया स्कूल 12वीं क्लास तक है। हाँ आपको मैं दिखा दूंगा। हाँ और क्या बोलते बस में महिला के लिए फ्री, मतलब चलो घूमते रहती है। हाँ वो भी हो गया, बिजली फ्री हो गया। बाकी जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ तक बता रहा, बाकी तो बहुत अच्छी है। 3 बताया मैंने, 3 बताया। बिजली अब 2100 रुपया के शराब। देखो शराब का तो भाई जो पीता है तो पिएगा, जो नहीं पीता है तो नहीं पिएगा। देखो शराब होगा चौथा, वही तो बता रहा हूँ कि जैसे कि 2100 रुपया दे रहे हैं महिला के लिए। 5वां मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम था, जहाँ तक मैं बता दिया। पर केजरीवाल 101% केजरीवाल ही आएंगे। पर कितना आप कुछ कर लो। एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके घर में 2100 रुपये आ रहे हैं? आए, एक सेकंड, बनने के बाद आएंगे। सुनिए, अभी केजरीवाल जी के स्कीम तो वो भी चल रही है, 1000 रुपए वाली, वो भी नहीं आ रही होगी फिर तो। वो देखो 1000 रुपए आ रहे हैं, सच बताओ। बूढ़ों की पेंशन देखिए आप सुनिए, वादा सब सरकार करते हैं, तो उसके बातों पे भरोसा कैसे कर लिया 2100 आएंगे जब। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। आपने कहा कांग्रेस भी बढ़िया लगती है, तो आप एक चीज बताइए, जब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 2100 रुपए, तब तो 8,500 मिल लेते, वो बढ़िया था। खटाखट 2100 के पीछे क्यों पड़े आप? 8,500 सरकार बनाया क्या उसका? वही लो, अरे सरकार बनेगा तभी तो कुछ काम करेगा। हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो खटाखट आएंगे। कहाँ है खटाखट? क्यों वही बात। ये तो ये भी वादा कर रहे थे, न समर्थन लेंगे न देंगे। भोगपाल जोगपाल जन लोकपाल लाएंगे, उसे भोगपाल और जोगपाल बना दिया है ना। बीवी बच्चों कसम, हम समर्थन लेंगे न देंगे, फिर लेके के लिए लिया है। हम बोले जी और गाड़ी नहीं लेंगे भैया, सरकारी गाड़ी ले ली भाई ने गाड़ी। बंगलो नहीं लेंगे, बंगलो नहीं लेंगे, शीश महल बनाया भाई ने, हैं बना लिया। किसकी झुकी झोपड़ी बताई? पानी कहते टोटी से पानी, कहाँ रहा टोटी से पानी? बेवकूफ बनाते हो क्यों? अरे कैसी बात करते हो? कहाँ भैया, बिना दिमाग के मजे एक मूर्ख की बातें मत किया करो, है ना। पोर्ट चुरा लिए भाई ने, एक और टोटी चोर था हमारे उत्तर प्रदेश में, पोर्ट चुरा लिए, है ना। बताओ ना, दिल्ली अपनी तरक्की करी है, बहुत तरक्की कर ली है। कोई सड़क ऐसी होगी जिसमें गड्ढे ना हो, कोई सड़क। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। सुना होगा आपने इंसिडेंट? कहाँ? राजेंद्र भाई, क्या भाई खूब और सड़कों में गड्ढे बड़े। मोदी जी की तरह नहीं कि हमारे केजरीवाल इतने फैसिलिटी में रहते हैं, वो उसके बहुत फैसिलिटी में रहते हैं। उसके केजरीवाल है क्या? केजरीवाल बढ़िया है, अच्छा है, काम करता है, गरीबों की बात सुनती है। पहचान क्या है? आम आदमी है ना। आम आदमी है। अच्छा बताओ, IAS IPS अधिकारी आम आदमी होता है? आम आदमी होता है? फिर आम आदमी कैसे हुआ? यही बात झूठ है। आम आदमी हमारी तरह है, समझो, हमारी तरह है वो सरकार, हमें वो चाहिए। इसके मुकाबले ना वो कांग्रेस बढ़िया थी जिसने 4-4 पीएम दिए। सुनो अब सुनो, जिसने देश को 4-4 पीएम दिए पर शीश महल नहीं बनाया, उसने 10 साल में शीश महल बना दिया जबकि पीएम नहीं बना। क्या केजरीवाल ने काम किया? आपने स्कूल की बता दूं, स्कूल की बात सुन लो भाई, अब सुन लो तो सुन लो। स्कूल की बात बता दूं, स्कूल में बच्चे मारे जा रहे हैं, आपको पता है? स्कूल में बच्चे कहता हुई आपको पता है? राजेंद्र नगर का सुना है? राजेंद्र नगर का सुना था आपने? नहीं, मैंने तो नहीं सुना था वहाँ का। बच्चे को मार दिया। शास्त्री नगर में किंतन जैसे बच्चे की हत्या हुई है। अपनी खजूरी खास में बच्चे के चाकू मारे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बता रहा हूँ भाई, स्कूल में जो केजरीवाल जी के ठेके में 15 कैमरे हुए करते थे, 7-7 बाउंसर हुए करते थे। कहाँ स्कूल में कैमरे बाउंसर
होनी नहीं चाहिए। एक चीज बताओ, शासन शिक्षा शासन शराब से लेकर शिक्षा का सबका घोटाला करा। जिसको शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए तो उसको शराब मंत्री बनाना चाहिए। तो बताओ पहले मुझे, दिल्ली सुनिए, दिल्ली की जनता भी जानती है। अब जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। दबा दी जाती है। झाड़ू को दरवाजे के कोने में रखा होगा तो ठीक रहता, सर पे झाड़ू को लगा लिया। बताओ झाड़ू की किल्लत होगी, सर पे झाड़ू लगा घूम रहे। फिर वही बात, हाथ वाले तो ये कह रहे हैं न्याय यात्रा चला रहे हैं, इन्हीं के हाथ से झाड़ू है ना। अब तो देखिए जनता त्रस्त हो चुकी है। पहले कांग्रेस का राज देखा है, अभी झाड़ू वाला देख लिया। पूरी दिल्ली में झाड़ू लगा दी है, रोजगार नहीं है। वो अभी हमारे पिछले दिनों ना वो क्या थे, वो भैया वो पुलिस, इन्होंने अपनी पुलिस बनाई थी अपनी एक सेल्फ डिफेंस वाली, कहाँ है? उनकी सैलरी नहीं दी, इनकी बस मार्शल कोई उनको सेल्फ डिफेंस को इन्होंने सैलरी नहीं दी, ठीक है ना। कहाँ है सैलरी? उनकी सैलरी नहीं दी उनको परेशान कर दिया। वो तिल के बूढ़ों की पेंशन रोक दी इसने है। अगर हम दिल्ली में क्राइम रेट की बात करें तो उस पे क्या कहना है? बहुत बढ़ गया दिल्ली में। देखिए बात करता हूँ, केजरीवाल की बात हो रही है फिलहाल, ठीक है ना। क्राइम रेट की बात करूंगा, उसमें कभी आज तक के ये बात करे जन लोकपाल की भी भोपाल बना दिया उसे, है ना। रही बात उसकी, इनके लोगों ने गुंडा, सारे तो गुंडे इनकी पार्टी में भरे पड़े हैं, सारों को टिकट दे रखा है। कौन सा? क्यों नहीं भरे पड़े? शराब कौन चला रहा है? तो बीजेपी में भरे। शराब की फैक्ट्री चलाना, शराब घोटाला करना, शराब नीति किसने ला? गुंडों काम होता है, सज्जनों काम होता है। बताओ ना मैं, फिर कहाँ? अच्छा बताओ, ये जिसने जो इतना महिलाओं के साथ बलात्कार करा, वीडियो लीक करी, उस जैसे के लिए प्रचार प्रसार मोदी जी कर रहे हैं। सुनिए, उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया गया, जांच पूरी जांच के ऊपर बैठक हुई। गृह मंत्री सुनो, अज्ञान ऐसा नहीं है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उसको टिकट भी वापस लिया। इधर नहीं करते, वो नहीं करते। पैसा जिससे पैसा मिलेगा उसको टिकट देंगे, ठीक है ना। पन्नू सिंह सुनो, अमृत सिंह पन्नू, उससे भी 130 करोड़ रुपए लिया। खुद कह रहा है मीडिया में, उस गुंडे। वे बताओ ना, एक सुनो, आप पूरी बात तो सुनिए। नहीं, आप पत्रकार महोदय, आप चुनाव लड़ते हो, विधायक के चुनाव में आपको पैसे दूंगा, क्यों दूंगा? अरे लोग देते हैं सहयोग में देते हैं अपने काम कराने के लिए। विधायक बनेगा तो उसको पैसे सहयोग में देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब इसको अमृतपाल सिंह पन्नू ने क्यों दिए 130 करोड़ रुपए? क्यों दिए बताओ? मैं बोलूं, मेरी बात सुनिए ना। मैं ये कह रही हूँ कि प्रज्वल ने आपने बोला कि उन पर संज्ञान लिया गया, तुरंत एक्शन लिया गया। वो बहुत समय से राजनीति में थे, मोदी जी भी बहुत समय से राजनीति में है, तो उनको पता नहीं था कि उस इंसान की हिस्ट्री क्या, और वो लोकसभा चुनाव के दौरान उनका प्रचार प्रसार करने लग गए। देखिए जांच हुई है, जांच होने होते ही तुरंत उसको हटाया गया, संज्ञान में लिया गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर पर्दा डालने का काम नहीं किया जाता। पर्दा उठ जाए तो उठ ही जाता है, ठीक है ना। उसकी जांच होती है बाकायदा, सारी चीजें ऐसे नहीं है। और वो इन्हीं की हाथ वाली जिससे गठबंधन है इनका, उसी पार्टी से आए थे। उसका चरित्र यही है। यही बहन के साथ गड़बड़, आपको बताऊंगा, बहन होते हुए क्षमा चाहूंगा, नहीं यहीं पे हो रहा था बहन के साथ जबरदस्ती। देखो बहन तक एक बार लाड लड़ाने की बात होती है, प्रेम की संबंध की बात होती है, बहन भाई की एक मर्यादा भी होती है। मर्यादा नहीं, जबरदस्ती कर रहा था यही। अब बताओ, ऐसे लोग अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के अगर मुख्यमंत्री होंगे तो क्या होगा देश का चरित्र? बीजेपी की सरकार में नहीं हो रहा है कुछ, नहीं हो रहा। बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है। क्या वही मंदिर मस्जिद लगा हुआ है, उसी के लिए लड़ाई हो रहा है। कहाँ आपको पता नहीं है क्या? लो किसने करवाया? वो सर्वे करवा रहे हो, क्यों नहीं होगा सर्वे? लो पुराने इतने साल से, 500 साल से वो लोग क्यों ऐसे कैसे? जब मुगल आए थे हमारे 60,000 मंदिर तोड़ के चले गए, क्या सर्वे नहीं होगा? हमारे इतना अधिकार नहीं है। सुनो भाई, बिल्कुल ये काम है। फिर सुन ले, मैं फिर कह रहा हूँ, मंदिर में करेगा, 3 मंदिर मांगेगा तो डंके की चोट में कह रहा हूँ। 60,000 के 60,000 मंदिर लेंगे, और जिसकी औकात हो रोक लो मंदिर पे बातें मत कर दियो। अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी के बाप के कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। हमारी चीज है, हम है और लेके रहेंगे, ठीक है ना। हमने किसी की मांगे नहीं है। सुनो, औकात है जो बना लेते इतनी मारते, उनकी इतनी औकात थी, इतनी औकात। आपने देखा था मुगल ने बनाया था मंदिर के ऊपर मस्जिद? नहीं, आपने देखे थे? आप देखे थे क्या मंदिर के नीचे मस्जिद बनाया था? आपने देखे थे क्या? निकल के आ तो रहे हैं, निकल के नहीं आ रहे मंदिर, बताइए। ज्ञानवापी में क्या निकला था? ज्ञानवापी में क्या निकला था? ज्ञानवापी में मंदिर निकला था, वहाँ पे बाबरी मस्जिद के नीचे क्या निकला था? मंदिर था क्या वो, और कुछ है निकले थे? अब संभल में क्या निकला है? संभल में सर्वे करा गया, लेकिन वहाँ पे भंसा भड़क गई। संभल में अब दूसरा मंदिर भी निकल आया, उन पर भी पर्दा डाल रखा था।
उस पर भी पर्दा डाल रखा था। आपके हिसाब से भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है क्या? बिल्कुल कराती है, हिंदू मुस्लिम कराती है। वो बांग्लादेश में बीजेपी है, आरएसएस से कौन करवा रहा है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मूर्तियों को खंडित करा जा रहा है, मूर्तियों पे पत्थर फेंका जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप करा जा रहा है, वहाँ पे कौन सी पार्टी है? तो वहाँ पे कोई भारत की पार्टी तो वहाँ पे बसी नहीं हुई। सरकार समझेगी ना, हमारी सरकार थोड़ी समझेगी। हम गजब दोगला बनती है, गजब दोगला बनती है। जब फिलिप्स वहाँ के हैं भारतीय हिंदू वहाँ पे बसे हुए हैं, वो उसलिए और खड़े वहाँ हो। पे अत्याचार करा जा रहा है, तो आप साथ नहीं देंगे, आवाज नहीं उठाएंगे उसके प्रति? लो बिल्कुल, हम क्यों साथ में रहेंगे? नहीं, बांग्लादेश का सरकार कौन है? नहीं, साडा कुत्ता है ना, उसका कुत्ता टोमी, ये कोई बात हुई है? अफगानिस्तान में कौन से मोदी योगी थे वहाँ है? और बताओ वहाँ जाके जर्मन में किसने धमाके किए? वहाँ कौन मोदी योगी थे? किसने किया? हिंदू मुसलमान सुनो, कनाडा में किसने किया? वहाँ मोदी योगी थे, किसने किया? जहाँ भी ये रहेंगे ना ये गोल वाले, वहाँ यही होगा, यही होंगे भाई। गोल वाले तो पूरा दुनिया में है, पूरा दुनिया में है, पूरी दुनिया में है, हर दुनिया के कोना, पूरी दुनिया के कोना, सारी जगह है, सारी जगह मिलेंगे आपको। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता मैं, ज्यादा बड़ी नहीं, अरे ज्यादा बड़ी नहीं करता। चाइना में चले जाइए, घर से निकलना 2 बार है, नमाज नहीं पढ़ सकते। कैसी बातें कर रहे हैं यार, चाइना में बात करिए। देखिए और सुनिए, और जो तुम मस्जिद कर रहे है तो है, कम से कम चाइना में है भी तो, चाइना में है भी तो कम से कम। म्यांमार में क्या हुआ? म्यांमार में क्या हुआ? विराट तुझे ने क्या किया? नहीं पता? पढ़ के आना, घर पे पढ़ के आया करो भाई, ऐसे नहीं है। विराट ये जो रोहिंग्या थे ना वहीं से आए थे, ठीक है ना, वही इलाज हो जाएगा थोड़े दिनों में। अगर शांति से नहीं रहे तो हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं, हम उसके साथ के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना। यदि हमारे कार्यों में बाधा पहुंचाई जाएगी, हमारे धर्म के और ऊपर बोला जाएगा, चाहे वो तुम्हारा सुनो, चाहे वो कोई भी हो। अरे लॉरेंस भाई एक बात कहते हैं, कोई नेता हो अभिनेता हो कोई भी हो, हमारे धर्म के बारे में बोलेगा, समाज के बारे में गलत बोलेगा, फिर कोई भी हो इलाज कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है भाई। अहिंसा सुनो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हमारा परम धर्म है। तो सुन लो, धर्म हिंसा तत्व अगर हमारे धर्म पे आएगी तो हमारा पहला धर्म यह उसकी जबान काट लेना, हिंसा करना। देखो आप तो बोल रहे हैं आपके साथ हिंसा, अगर मुसलमान के साथ हिंसा करोगे तो वो क्या करेगा? कौन हिंसा कर रहा है? नहीं कर रहा है क्या? कम नहीं कर रहा है? नहीं देख रहे? अरे क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप तो? अरे अच्छा, एक जगह मुझे बताइएगा जहाँ पे हिंदुओं ने, मैं तो बहुत कोई एक जगह बताइए जहाँ पे हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर पत्थरबाजी करी हो। पत्थरबाजी? अच्छा बताओ, ये बताओ, ताजिया में जाते हैं कुछ झगड़ा उड़ा तो नहीं होता है ना, चला जाता है। ताजिया मुहर्रम में जो जाते हैं उसमें लड़ाई नहीं होता है। ये इसमें क्यों होता है? क्या बोलते हैं, रामनवमी में क्यों होता है? बताओ क्यों होता है? अब सुनिए, इन भाई ने बता दी, ताजिया में जाते हैं, पता है हम शांति प्रिय दूत है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मुहर्रम में नहीं करते, लेकिन रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो ये ईंटें मारेंगे, तो ये पत्थर मारेंगे। तो ये बताइए हिंसा कौन कर रहा है? ये बताइए हिंसा कौन कर रहा है? अच्छा भाई बोल रहे रामनवमी में पत्थरबाजी क्यों हो रहा है? रामनवमी में पत्थरबाजी क्यों हो रहा है? रामनवमी में आप क्या करने जाते हो? पूजा करने जाते हो, रैली में जाते हो, कुछ अच्छे के लिए जाते हो ना, उसमें शराब पी के सब वो कर किसी के घर के ताजिया में नशा करके क्यों जाते हैं? छूटते क्यों मारते हैं? ताजिया में क्यों करते हैं? मोहर्रम पे क्यों दूसरों का जो मारते हैं, ब्लेड चक्कू मारते हैं? बताइए जरा। धर्म के लिए विरोध करेगा, हम भी करेंगे भाई। ऐसा शराब पर आप मत करिए, ऐसा मत करिए। हाँ, कौन झंडे जला रहा है? झंडे नहीं चलेंगे। तुम्हारे घर आए थे शराब पी के? कितने आए थे? कितने भंग लगा के आए थे? बताओ ना। अरे मतलब क्या है? हमारे रोड पे चल रहे हैं, तुम्हें उससे मतलब क्या है? हम रोड पे नमाज नहीं पढ़ते, रोड पे हमारी झांकियां निकलती है और निकलेंगी, शोभा यात्रा निकलती। क्यों थे? तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, उत्तर प्रदेश में पढ़ के दिखाओ। 5 मिनट का नमाज होता है, 5 मिनट में क्या होता है? दिन में 5 बार नमाज पढ़ते, 25 मिनट के लिए पूरा हाईवे बंद कर दे, पूरा भारत बंद कर दे, ये क्या मतलब करेगा क्या? अरे रामनवमी कौन बंद करता है? नहीं होता क्या? अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं तो पहली बात धर्म, मेरी बात सुनो, मेरी बात धर्म की तो बात हम करते ही नहीं है, हम तो सीधा नहीं, हम धर्म की बात करेंगे, काम की बात करो तुम। अरे मैं बीजेपी के बारे में बता रहा हूँ, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी की। अरे मैं ये कह रहा हूँ, कितना भी चिल्ला लो, कितना भी कुछ कर लो, केजरीवाल आएगा, इतना देख लेना बस, बात कर। हमारे यहाँ एक ठाकुर साहब थे, उनकी बदमाशी चलती, 1 मिनट सुन ले, अब साइड में रुक। हमारे एक ठाकुर साहब थे, उनकी बदमाशी चलती थी, ठीक है ना। अब वो भैया सरकार आ गई योगी जी की, है ना, अब वो बात हो गई, मतलब ठा तो गई, कुरकुर रह गई है ना। वो है ना, वो पिक्चर है करण अर्जुन, ठाकुर तो गियो, है ना। भैया झाड़ू वाले तो गियो। सुनो, अब दोबारा आप सीएम नहीं बन सकता। जिसको समझा झाड़ू वाला वही निकला दारू वाला।
जैसा भी करोगे आप, झाड़ू वाला आएगा, अब पूरी देश साफ करेगा वो। कुछ भी कर लो आएगा केजरीवाल ही, ठीक है, कुछ भी करो आएगा केजरीवाल ही। जेल जा रहा है वो, ना बेल ना जेल। अब अगर दोबारा गड़बड़ की देश दिल्ली की जनता कर देगी सीधा प्रभु से मेल। कुछ नहीं होगा भाई। कन्याकुमारी का यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, आपकी क्या राय है कि दिल्ली में भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी या फिर झाड़ू फिर से चलेगी एक बार? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।